सो हे ब्रो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गुरु, इस वीडियो में मैं बताऊंगा गुरु की टेस्टोस्टेरोन क्या है और तेरी जिंदगी में अगर ये कम है तो उसी का कारण है तो कुछ बड़ा करना नहीं चाहता। चंगेज खान स्टार्टेड हिज जर्नी ऑल द वे फ्रॉम मंगोलिया टू द यूरोप। व्हाई? क्योंकि भाई का टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा था। अगर उस बंदे के पास मोटिवेशन रहता, डिटर्मिनेशन रहता, बट बॉल्स में टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम होती ना गुरु, वो ये नहीं कर पाता, वो चंगेज खान नहीं बन पाता। सो आज मैं बताऊंगा भाई कि why testosterone, so sorry, what testosterone really is. So let's start from the biological core. Testosterone is an androgen, a class of hormones responsible for male characteristics. देख भाई, testosterone एक androgen की हार्मोन की फैमिली से आता है, लाइक DST, DHEA and etc. वो testosterone उसका किंग है भाई, जो ते रिस्पॉन्सिबल है मेल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए. फॉर एग्जाम्पल, योर डीपर वॉइस, योर फेशियल हेयर्स, योर बॉडी स्ट्रक्चर, योर सेक्सुअल ड्राइव, एवरीथिंग ऑल आर एसोसिएटेड विद टेस्टोस्टेरोन. मतलब कि भाई जो तेरे को मैन बनाता है ना, वो टेस्टोस्टेरोन है. So your hypothalamus, a brain. Should we talk about this? Yeah, sure. तो भाई, it is manufactured primarily by the Leydig cells. ये Leydig cells में भाई क्या बोलते हैं भाई, इसकी फैक्ट्री भाई बॉल्स में होती है, समझ रहा है? और बॉल्स के अंदर है भाई Leydig cells. और Leydig cells तब एक्टिवेट होते हैं जब HPT एक्सिस मींस हाइपोथैलेमस जो है कमांड देता है, ब्रेन कमांड देता है भाई GnRH को, GnRH, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन. और ये जो है ये भाई सिग्नल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो ट्रैवल करता है भाई ब्लड्स के सहारे सीधा लेडिक सेल्स, और लेडिक सेल्स होते हैं भाई बॉल्स में, और बॉल्स फिर प्रोडक्शन करते हैं भाई टेस्टोस्टेरोन की. और ये एक्सिस काफी ईजिली खराब हो जाता है भाई अगर एक बंदे का लाइफस्टाइल बहुत बेकार है. फॉर एग्जाम्पल, वो अच्छी नींद नहीं लेता, वो कॉन्स्टेंटली फोन चलाता है, कॉन्स्टेंटली गेम खेलता है, कॉन्स्टेंट इजी डोपामाइन के पीछे रहता, तो इवेंचुअली ये जो एक्सिस है भाई ये खराब हो जाता है. अब ये एक्सिस खराब हुआ तो भाई टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम हुई, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम हुई तो भाई वो लोंडा हमेशा ढीला रहेगा, वो हमेशा उसके पास कोई मोटिवेशन नहीं रहेगी, उसके पास कुछ ऐसा रहेगा नहीं कि वो एक्चुअल में कुछ बड़ा करना चाहता. वो एकदम कन्वीनियंस की जिंदगी जिएगा और नॉर्मल चीजें का पीछा करेगा. That's good. So yeah, और अब्यूज प्रोसेस फूड, जितना ज़्यादा प्रोसेस फूड खाएगा भाई, जितना ज़्यादा हाई लाइक कार्ब्स ऊपर जाएंगे, एक्स्ट्रा शुगर और ऑल दैट शुगर से इंसुलिन स्पाइक होगा. इंसुलिन स्पाइक होने की वजह से SHBG हार्मोन जो है भाई वो लो हो जाएगा. और जब वो लो हुआ तो गुरु सोच सकता है तू ये होगा भाई, फिर फ्री टेस्टोस्टेरोन है भाई वो भी कम हो जाएगा. अगर कॉन्स्टेंटली एक बंदा ब्लू लाइट के आसपास रहता है रात को, तो ब्लॉक उससे क्या होता है भाई, मेलाटोनिन जो है ब्लॉक हो जाता है. फॉर एग्जांपल, एक बंदे को 9 बजे सोना है बट उसकी लाइटें अभी भी आने, वो अभी भी फोन चला रहा है, वो 2 बजे सोना चाहता है. तो बॉडी का जो एक सर्कैडियन रिदम का एक सर्कैडियन साइकिल होता है भाई, वो बोलता है कि भाई मेरे को तो 9 बजे मेरा मेलाटोनिन का रिकवर का लाइक सिग्नल आ गया था कि मेरे को ना लाइक ऊपर जाना है. तो मेलाटोनिन तभी ट्रिगर होता है जब अंधेरा होता है, समझ रहा है? तो जब उसके पर्दे बंद होंगे, जब लाइट ब्लू लाइट ऑफ होगी, तो मेलाटोनिन की प्रोडक्शन जो है वो ऊपर होगी. और मेलाटोनिन क्या करता है भाई, बंदे को ना कूल डाउन करता है, रिकवर करता है भाई. ठीक है यार, अब मेरा जो वर्क है मैं वो चालू करता हूँ. बट एक बंदे कौन 2 बजे तक भी उसकी लाइटें ऑन है, अगर लाइटें ऑन नहीं है तो भाई वो फोन को देख रहा है. तो रेटिना से क्या होगा कि भाई रेटिना जो है ना वो सिग्नल SCH, व्हाट इज दैट, सुप्रा कैस्मेटिक न्यूक्लियस के पास ना वो सिग्नल नहीं पहुंचेगा. और सिग्नल नहीं पहुंचा तो गुरु समझ सकता है तू, फिर उस बंदे का टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा, because his body is not recovering. That is the main point here. So if his body is not recovering, the body is not going to be recovered because melatonin production is fucking on a halted because of the blue light and because this guy is not sleeping on a proper time. अब एक बंदा क्रॉनिक स्ट्रेस में रहता है तो भाई उससे कॉर्टिसोल ऊपर जाता है, और जितना ज्यादा कॉर्टिसोल ऊपर जाएगा उतना ज्यादा ही मेरे भाई टेस्टोस्टेरोन नीचे आएगा. सो दीज टू आर एनिमी. जब भी तेरे को एक कॉमन बंदा एवरेज दुखी दिखेगा ना भाई, उसका टेस्टोस्टेरोन हमेशा वीक ही रहेगा. So let me show you something very important. देख भाई, ग्रेट डिक्लाइन एवरेज मेल टेस्टोस्टेरोन ओवर टाइम. 1940 में भाई एक एवरेज बंदे का टेस्टोस्टेरोन का लेवल 800 होता था, और फास्ट फॉरवर्ड 2025 में भाई एक बंदे का भाई टेस्टोस्टेरोन लेवल 400 है. तो भाई ये लोअर लेवल है भाई. इस ये बंदा चंगेज खान नहीं बन सकता भाई, ये अब्राहम लिंकन नहीं बन सकता भाई, नहीं ये नेपोलियन बोनापार्टे नहीं बन सकता भाई, ये सिर्फ EMI पे करना चाहेगा. So that's pretty much about the testosterone. अब मैं बताता हूँ भाई गुरु की तरह को टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करने के लिए नेचुरली क्या करना पड़ेगा. सो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं भाई, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब, यू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ड्रॉप अ कमेंट.
So yeah, the skip 5 non-negotiable commandment to rebuild testosterone. कमांडमेंट 1 है भाई कि स्लीप तेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 बजने से पहले गुरु तेरे को सोना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड? आई रिपीट, 11 बजने से पहले तेरे को सोना पड़ेगा भाई। तेरे को अक्षय अक्षय कुमार बनना पड़ेगा। यू गोटा स्लीप, इट्स नॉट जोक। अगर तू सोएगा नहीं मेरे भाई तो तेरी टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन नहीं होगी। And now a lot of people gonna ask me why testosterone production is not gonna happen. Because of the circadian rhythm, bhai. Testosterone production is sleep dependent, not just for total hours but timing. Your circadian rhythm controls LH secretion, bhai. Luteinizing hormone signal कैसे देगा भाई लेडिक सेल्स जो हैं बॉल्स के अंदर, अगर तू एक प्रॉपर टाइम पे सोएगा नहीं। अगर तेरा सर्कैडियन रिदम मतलब तेरी एक इंटरनल बायोलॉजी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है भाई, जो तेरी सोलर सिस्टम के साथ अलाइंड रहती है, अगर वो खराब है ना भाई, तो मतलब तेरा टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन खराब है। So your circadian rhythm controls LH secretion, which signals your testes to make testosterone. This rhythm is light sensitive. और ये rhythm जो वो जो axis है ना भाई, वो खराब हो जाता है। Did I explain the axis wall part? I think I did, right? Did I? Yes. I think yes. If I didn't, I would explain again. It excels and produce. I think I did right. I did. So yeah. So bhai, your circadian rhythm controls LH secretion, which signals your testes to make testosterone. So this rhythm is light sensitive and start testosterone cycle around 10 p.m. अगर भाई ये जो रिदम है ना ब्रो, ये लाइट सेंसिटिव है। अगर तू 10, 11, 12, 1, 2 बजे तक फोन चला रहा हो तो भाई ये रिदम्स मतलब उड़ गया। मतलब ये जो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन का टाइम था भाई, ये तेरी जिंदगी से ही गायब हो गया। तेरे बॉल्स टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन नहीं करेंगे क्योंकि एनएच सिक्रेशन नहीं होगा, और एनएच सिक्रेशन नहीं हुआ तो भाई सिग्नल भाई टेस्टिस के पास कब पहुंचेगा? गुरु की टेस्टोस्टेरोन बना। अगर 2 बजे तू सोएगा और 12 बजे जागेगा और तब भी तू डिसमोटिवेट रहेगा, उसकी वजह ये है कि तेरी बॉडी फुली रिकवर नहीं हुई। तेरा मेलाटोनिन प्रोडक्शन हाई नहीं था भाई। तेरे बॉडी को मेलाटोनिन प्रोडक्शन का सिग्नल एक प्रॉपर टाइम पे नहीं मिला। साइंस ये है कि भाई पीक टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन ऑकर ड्यूरिंग फर्स्ट 3 आवर्स ऑफ डीप स्लीप। पहले 3 घंटे में भाई तेरी पीक सिक्रेशन होती है ब्रो टेस्टोस्टेरोन की। If you sleep late or under artificial light, phones, bulb, laptop, your melatonin releases is suppressed. देख भाई तेरा melatonin releases जो है ना वो suppress हो जाएगा bro. अगर melatonin release नहीं हुआ तो bro तेरा HPT axis disturb हो जाएगा. Means hypothalamus, hypothalamus, pituitary axis and testis axis disturb. Result, delay HD pulses and reduce testosterone synthesis. अब जितना ज्यादा एलएच पल्सेस जो है वो डिले होता जाएगा भाई, उतना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन जो है वो नीचे आते जाएगी। डीप फिक्स है ब्रो, ब्लैक आउट योर रूम। मेक श्योर कि तेरे रूम जो है ना वो ब्लैक रहे। मेक श्योर यू एंड आल्सो द वन थिंग इज whenever you sleep, also draw your curtain. So the first thing your eyes, like your body is aligned with the circadian rhythm. Means your internal clock is aligned with the solar clock. तो भाई जब सुबह सुबह होगी ना, तेरी खिड़की से वो रोशनी बजेगी तेरी आंखों में, इवेंचुअली यू वुड बी अवेक। सो इट डजंट हैव टू बी तेरे 11 बजे तो तेरे कर्टन्स अभी भी ड्राई तो फिर नहीं होगा भाई, फिर नहीं होना चाहिए। मतलब यू आर वेकिंग अप लेट। सो आई वुड पुश यू टू आइडिया कि भाई तू कर्टन्स अपने ऑफ करके सो, बट एक्चुअली में अंधेरा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाहर से रोशनी है, बाहर से तो रात को रोशनी नहीं आएगी। आई मीन yeah, it won't be यार, मतलब नहीं आएगी, उतनी नहीं आएगी। Street lights, they're not going to be affected. If there are so many street lights, then I think you should draw the curtain and pull the alarm clock, and in the morning you just go walk and get in the good sun. Black out your room and no screen after 9:30 p.m. Install Afflux. Afflux, what the fuck? Yeah, Afflux or night light filter if you must use devices. अगर तेरे को device use करना है गुरु, तो फिर ये Afflux night light filter का use कर ले. Treats 10 p.m. is like a sacred biological deadline. मतलब 10 बजे के बाद भाई तू सीधा मर जा। तेरे को भाई सीक्रेट टाइम है कि भाई 10 बजे तू सोया हुआ होना चाहिए। तू कोई सपना ले रहा है भाई ऐश्वर्या राय के साथ, यू नो ऑल दैट शिट। तू कोई सपना ले रहा है भाई उस टाइम पे, लाइक यू नो दिस फकिंग सम chick. Commandment 2, eat sun, cholesterol or your balls. You cannot produce testosterone if you don't have raw material भाई। तू टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा अगर तेरे पास रॉ मटेरियल नहीं है। मतलब तेरे पास सूरज की किरणें नहीं है अगर, तो तेरे पास मतलब विटामिन D3 नहीं है, और अगर विटामिन D3 नहीं है तो भाई तेरा कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट नहीं होगा टेस्टोस्टेरोन में। तो भाई ये चीज समझनी पड़ेगी। लेडिक सेल्स कन्वर्ट कोलेस्ट्रॉल इनटू टेस्टोस्टेरोन, सो वी आर माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम CYP11A1
So without sunlight exposure, vitamin D3, the entire pathway is underpowered, and vitamin D as a hormone amplifier. So भाई अगर तेरे पास vitamin D3 नहीं है तो bro Leydig cells convert नहीं कर पाएंगी cholesterol को testosterone में. So you need vitamin D3. So this is something very crucial. I think last time तुझे ये भी नहीं पता कि भाई तूने chill में vitamin D3 कब लिया था. That's good, bro. Deep fix Indian context. 30 minutes of morning sun between 6:30 to 9 a.m. तक भाई 30 मिनट का morning sun ले या 20 मिनट का. Unless your body feels the heat, like okay now it's done, then go down. Shortness, make sure भाई नंगा घूमे. कपड़े लगा के कोई फायदा नहीं है भाई सूरज की किरणें लेके. No sunscreen, eat desi ghee, egg yolk, paneer, fish, liver, full fat dairy, full fat dairy, not low fat garbage. Avoid seed oils, cook in a mustard oils, coconut oil or ghee. Make sure भाई ये चीजें तू ऐड कर ले अपनी लाइफ में if you want fucking high testosterone. Means low fat equal to low testosterone. अगर तेरी बॉडी में सही वाला कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो गुरु टेस्टोस्टेरोन की कन्वर्जन कैसे होगी? So you need good testosterone means you need good cholesterol means you need a fat inside your body. So your vitamin D3 can help. If you were taking all this and but there is no fucking good enough cholesterol, how this and that thing gonna, how this Leydig cells gonna convert the very thing that we call cholesterol into our testosterone. And the third one is lift heavy bro. Springs hard, do not do cardio. देख भाई एक बंदा मैंने बताया गुरु ये बताया ना मैंने तेरे को ये I think ये बताया गुरु. देख भाई 90-40 में एक बंदा नॉर्मल भाई 800 उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल इसलिए था गुरु की वो स्प्रिंट करते रहते थे. वो continuously walking and they're doing some real fucking shit, real life shit. So that was the only reason they had really good testosterone levels. एक नॉर्मल एवरेज बंदा भाई अभी स्क्रीन पे बैठा है, चेयर पे बैठा हुआ है और फिर ड्राइव करता है अपने घर और फिर स्क्रीन यूज करता है और 2 बजे सोता है, फिर सुबह अलार्म क्लॉक उठता है, सूरज का कोई टाइम नहीं है, खाने का कोई डिसिप्लिन नहीं है, तो भाई उसके पास टेस्टोस्टेरोन कहाँ होगा? उसके पास तो सिर्फ एस्ट्रोजन होगा ब्रो. इसीलिए तो वो बंदा चल में उस कुर्सी से ना पीएम की कुर्सी का सफर नहीं करेगा, क्योंकि पीएम की कुर्सी के सफर तक यू नीड टेस्टोस्टेरोन, यू नीड दैट ड्राइव, यू नीड दैट मोटिवेशन, यू नीड दैट फकिंग पर्पस, यू नीड दैट क्लियरिटी. बट अगर वो उस कुर्सी पे बैठेगा तो उसकी वजह यही है गुरु कि उसके पास टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन कम है. क्योंकि the only thing that motivates you to do something far above than an average person is testosterone. So अगर एशियन टाइम में भाई एक लीडर सेलेक्ट किया जाता था तो उसके बॉल्स का वेट देखा जाता, उसके बॉल का वेट चेक करते थे. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, नॉट लाइक एग्जैक्टली द बॉल्स वेट बट कि उसके बॉल्स कितना ज्यादा टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन कर रहा है. मतलब जिस बंदे के पास ज्यादा टेस्टोस्टेरोन होगा भाई वही लीड करेगा, वही ट्राइब का लीडर बनेगा, ट्राइब का चीफ बनेगा. सो अगर एक बंदा 2 बजे सो रहा है ऑल दैट शिट तो भाई वो एक चेयर ही पे रहेगा और कंप्यूटर को चलाता रहेगा मतलब. देन इवेंचुअली वुड कंप्लेन, ओ ब्रो भाई ये माइक का बिल क्यों आ रहा है ब्रो? फक दैट शिट मैन, जस्ट फिक्स योर फकिंग टेस्टोस्टेरोन. सो या so the science is resistance training, compound movement, deadlifts, squats, pull-ups and trigger acute testosterone spikes. but जब भी तू गुरु resistance training करेगा, compound movement करेगा, फॉर एग्जांपल deadlift, squats and pull-ups, उससे क्या होगा तेरी सारी मसल जो है ना रिक्रूट होगी और एक रिस्पॉन्स जो है तेरा माइंड एक्टिवेट करेगा कि भाई ये बंदा चलो अभी स्ट्रेस में है तो हमें टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन हाई करनी पड़ेगा. उस टाइम भाई टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन हाई जाते हैं मींस Leydig cells literally convert the testosterone into your balls and the production goes really high. So that's the same thing. And dopamine pathways. So long duration cardio, jogging, cycling increase cortisol which suppresses the testosterone. अब देख भाई तेरे को लॉन्ग ड्यूरेशन कार्डियो भी नहीं करना पड़ेगा. अगर तू लॉन्ग कार्डियो तेरा 20 मिनट से ज्यादा जा रहा है ना गुरु तो तेरा कॉर्टिसोल ऊपर जाएगा और कॉर्टिसोल ऊपर जाएगा तो गुरु तेरी टेस्टोस्टेरोन जो की ग्रोथ प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी. सो दिस इज समथिंग यू नीड टू फिगर कि ज्यादा तेरे को जॉगिंग और साइकिलिंग नहीं करना. इट हैज टू बी इन अंडर ऑप्टिमल लेवल. सो दैट इज व्हाई नॉट द ओनली थिंग दैट यू हैव टू फोकस इज कार्डियो. You have to focus on compound movement, deadlift, squats and pull-ups. Because long duration cardio, jogging, cycling is increasing cortisols. And if the cortisols matra is up, means the testosterone matra is go down. So there is question bhai, agar tu zyada cardio or jogging or cycling karega, then eventually what happens is that your body start breaking the muscle tissues. And if the muscle tissue is getting breaking, like agar tere muscle tissue toot rahe hai na to
तो फिर उससे क्या होता है भाई, कॉर्टिसोल की मात्रा ऊपर जाती है। जो कॉर्टिसोल की मात्रा ऊपर जाती है, तेरी बॉडी को लगता है कि हम सर्वाइवल मोड में हैं। तो जब सर्वाइवल मोड में होते हैं तो भाई तेरी टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन कम हो जाती है। सो दैट इज द ओनली रीजन। इफ द कॉर्टिसोल इज एवर is up in your body, eventually it leads to a lower testosterone production. So deep fix it, make sure you do the cardio for like 20 minutes. That is the optimal level. And rest, do deadlift, squats, and pull-ups. Don't just like fucking jog in order to lose the weight. Because you need to understand, you're not losing the weight. If you don't have enough muscle, you cannot just jog. Because eventually your body gets under the stress. और फिर भाई तेरे muscle जो बचा हुआ होता है ना, वो टूट जाता है। और जब muscle तेरा टूटेगा, eventually that leads to lower testosterone, because you're gonna eat some shit, and that sugar is not gonna be absorbed in the muscle, because तेरी body में वो उतना ज़्यादा muscle नहीं है. So it's gonna stay out there in the bloodstream. So insulin abuse, and insulin abuse leads to fucking lower testosterone. Like जो free level का testosterone है तेरी body में भाई, वो भी खत्म हो जाता है. Because your body is under stress, like because of the high insulin cause like inflammation, and inflammation leads to your body start to recover. Means cortisol like is up now, and your body like, bro, we are in survival mode. Shut the fuck testosterone production. We need to fix this guy. Somewhere number. So deep fixes, train 4 times a week with the compound lifts. Use progressive overloads. Add short sprint 30-60 seconds once, twice a week, and never jog for fat loss. It ruins your PT axis. Never jog for fat loss. As I repeat, today's just sounds too far. So yeah, never jog for fat loss. It ruins your PT axis. Motion, masculinity, intensity. That is why I said, like, bro, you can't just jog and you can lose the fat. Like all those stupid people do. Like, I'm gonna jog and lose the fat, bro. You gotta fucking fix your whole cycle. Like eat less, all that shit, and do all those other compound exercise, compound lifts. Commandment 4, kill dopamine distraction, reclaim your reward system. Porn reels, junk, dopamine. Don't just waste time. They desanitize your brain in lower testosterone. भाई जितना ज़्यादा porn reels और junk dopamine लेगा भाई, उससे तेरा brain क्या हो रहा है भाई, तेरा brain जो है ना desanitize हो रहा है. मतलब तेरी brain की जो अच्छी वाली तारें थी ना भाई, वो खराब तारों में जुड़ रही हैं. Because reels is giving you a lot of dopamine, and that dopamine is not coming from the real work such as reading, building, or working out, or anything that leads to the truth that you can see from the naked eyes. So the science is dopamine and testosterone form a feedback loop. जितना ज़्यादा testosterone होगा भाई, उतना ज़्यादा तेरा dopamine आएगा. Because you would chase now the real work, and that dopamine gonna be real good because your dopaminergic system is more clear now. एक normal average बंदे का जो constantly screen use कर रहा होता है, porn, junk, all that thing he's consuming, उसका dopaminergic system fucked up हो जाता है. मतलब उसके जो receptor है भाई, वो down regulate होता है. उसको real life के work से कभी मजा नहीं आता. For example, journaling, reading, or working out, or chasing his purpose, or building anything, उसकी वो receptor जो है वो fucked up हो जाते हैं. So वो dopamine को इतना chase करता है porn से, reels से, gaming से, तो उसको real life में work नहीं, मजा नहीं आता. तो अगर तेरे पास अच्छा testosterone होगा तो तू भाई real life का जो dopamine है उसको chase करेंगे, and eventually you would get good hit of real dopamine. So high dopamine overstimulation from the digital source lead to a receptor down regulation. So जो भी तेरा dopamine digital sources से आएगा ना भाई, eventually उससे क्या होगा, तेरे receptor down regulate होगा. मतलब for example, you're not gonna do if for example you would do anything that is real, like walking, start to write a book, तुझे मजा ही नहीं आएगा भाई. तू बोलेगा dopamine spike नहीं हो रहा, मतलब motivation नहीं आ रही भाई. I don't want to do it. I need back. I gotta go back to the shorts. So this reduced motivation, sexual energy, drive, and LH signaling peak towards जो LH signal है ना bro, luteinizing hormone, वो signal Leydig cells के पास नहीं पहुंचता, तो eventually look at this fucking shit. Literally bro, तू अगर phone ज़्यादा use कर रहा है, तेरा LH signal कम हो जाता है. मतलब luteinizing hormone जो उसका signal जाता है सीधा Leydig cells के पास, और Leydig cell फिर क्या, LH का signal, LH का signal जाता है ना भाई, LH का signal, LH का signal जाता है bro Leydig cells के पास, और Leydig cell फिर प्रोडक्शन करता है टेस्टोस्टेरोन की. बट उसकी वजह से अगर तू ओवर स्टिमुलेट कर रहा है डोपामिन हाई डिजिटल सोर्सेस से, तो ब्रो तेरा LH सिग्नल वीक हो जाएगा यार. कम ऑन ब्रो, दिस इज लाइक pretty big shit that we are in. So no porn, no compromise. 60-minute day max on digital dopamine, including reels, gaming, junk, YouTube, all that shit. 60 minutes they buy. Replace with the real reward, workout, cold shower, risk-based project in sunlight. Make sure you mark these things. Replace with the real rewards. Until you reset your dopamine system, no hormone protocol will save you, bro. Do you understand it? अगर तू ये वाला सिस्टम ठीक नहीं करेगा, तू जितना भी बड़ा
बाहर से हार्मोन ले, जितने भी बड़े टेस्टोस्टेरोन थेरेपी लिए, not gonna anything not gonna work because you need to fix the core issue. 5 will master hunger. Do not eat like a slave. देख भाई, मुझे लगता है कि गुरु एक बंदे को तभी खाना खाना चाहिए जब वो ऑन करता है। सुबह की ब्रेकफास्ट तो गुरु फायदा नहीं है, ऐसे ही सेट 12 बजे खाया करो। सो जितना ज्यादा भूखा रखेगा अपने आप को, उतना ज्यादा तेरा ये जीएच और कैलोरीन जो होगा ये ऊपर जाएगा। और जब ये ऊपर जाता है तो भाई इससे क्या होता है यार, वो क्या सीन था उसका, ग्रोथ हार्मोन ऊपर जाता है। जितना ज्यादा ग्रोथ हार्मोन ऊपर जाता है तो भाई उससे testosterone production ज़्यादा रहता है। That gives the signal to LH and LH gives signal to the athletic cells and then eventually it start producing testosterone more. So if you do the fasting, then eventually it actually helps produce more testosterone. Frequent snacking spikes insulin. देख भाई, अगर constantly तो snack खाता रहेगा, insulin ऊपर जाएगा, which over time lower SHBG acid. ये देख भाई, कहाँ गया bro? ये देख bro, SHBG अगर लोअर होगा तो जो फ्री टेस्टोस्टेरोन है वो भी उड़ जाएगा। मतलब वो वाला टेस्टोस्टेरोन जो तेरी बॉडी ने सिर्फ बचाया हुआ है तेरे लिए कभी-कभी यूज करने के लिए, समझ रहा है? जो सेव रखा था ब्रो। So SHBG acts on body and reduce the free testosterone. High body fat. And the next thing is high body fat increase aromatase activity, enzyme that converts your testosterone into a fucking estrogen. भाई अगर तेरे पास जितना ज्यादा फैट होगा, genuinely aromatase की एक्टिविटी ज्यादा स्पाइक हो जाएंगी। मतलब जो तेरा टेस्टोस्टेरोन है भाई वो भी एस्ट्रोजन में कन्वर्ट होता जाएगा। मतलब समझ रहे ना गुरु, फीमेल सेक्स हार्मोन, fuck that shit bro, you're literally get converted into a female. I mean yeah. Control fasting, boost LH and testosterone naturally. जितना ज़्यादा फास्ट करेगा उससे क्या होगा भाई, LH जो है वो बूस्ट होगा, then boom, सिग्नल अच्छे जाएंगे lake cells के पास. Stop eating every 3 hours. Follow 16-18 intermittent fasting. Eat within 8 hours window and no sugar, no refined carbs, millet, rice, roti, dal, sabzi, egg, meat. अगर तुम मीट नहीं खाता, just start egg, all that shit. If you are fat, your testosterone is already compromised. So control hunger, you can control the internal war. So make sure, brother, that's all. Control hunger and internal war. So brother, that was the whole video about testosterone. This is the thing you can act. These are the things that you can do भाई अगर तू naturally testosterone grow करना चाहता है। If you don't want to do anything in your life bigger, the only reason is कि भाई तेरे testosterone production जो है ना वो compromise हो रही है।